हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेईई सीबीटी 2 में अगर किसी कैंडिडेट को ज़्यादा मार्क्स आ रहा है और किसी कैंडिडेट को कम मार्क्स आ रहा है तो उसका सिलेक्शन का चांसेस क्या है। तो इसके ऊपर ही आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। पहले एक हम लोग आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का जो मार्क्स क्या रहने वाला है कट ऑफ वो देख लेते हैं पहले एक बार। तो अगर आप लोग यूआर से है और अगर आपका मार्क्स ऑन एन एवरेज 108 से 112 है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस है। ओबीसी वाले कैंडिडेट अगर आपका मार्क्स 103 से 107 के बीच है तो आपका चांसेस सिलेक्शन का अच्छा खासा है। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट अगर आपका मार्क्स 104 से 108 के बीच है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस है। इसके साथ ही एससी वाले कैंडिडेट आपका अगर मार्क्स 95 से 105 के बीच है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस है। इसके साथ ही एसटी वाले कैंडिडेट आप लोग ध्यान देंगे अगर आपका मार्क्स 93 से 96 या इससे एक मार्क्स 2 मार्क्स कम भी है तो आपका सिलेक्शन का चांसेस है। सेम सिविल वाले कैंडिडेट इसमें 2 से 3 मार्क्स कम कर सकते हैं ब्रांच वाइज, मतलब अपना कैटेगरी वाइज। ठीक है, तो ये एक एवरेज कटअप रहेगा आपका आरआरबी जेईई सीबीटी 2 का। बोर्ड बाय बोर्ड थोड़ा बहुत वेरी करेगा ये। अब बात करते हैं अगर कोई कैंडिडेट सीबीटी 1 में सभी पोस्ट पे क्वालिफाई है और कोई कैंडिडेट मान लीजिए सीबीटी 1 में कुछ ही पोस्ट पे क्वालिफाई है तो उस केस में जो कटअप क्या रहेगा ये बात करते हैं। देखिए, अगर कोई कैंडिडेट सीबीटी 1 में सभी पोस्ट पे क्वालिफाई है, सीबीटी 1 में, ठीक ना, ऑल पोस्ट क्वालिफाई है, और कोई कैंडिडेट सीबीटी 1 में मान लीजिए कुछ ही पोस्ट पे मतलब सम पोस्ट पे क्वालिफाई है तो इस केस में क्या रहने वाला है। देखिए, अगर सीबीटी 1 में जो कैंडिडेट सभी पोस्ट पे क्वालिफाई है तो सीबीटी 2 में वो सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे। तो कोई ना कोई पोस्ट एक ऐसा होगा उसका कटअप कम जाएगा ही जाएगा। तो अगर सीबीटी 1 में जो कैंडिडेट सभी पोस्ट पे क्वालिफाई है अगर उसका मार्क्स कम भी आ रहा है, जितना अभी हम बताएं उससे 4 मार्क्स 5 मार्क्स कम भी आ रहा है तो उसका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। लेकिन जो कैंडिडेट सीबीटी 1 में कुछ ही पोस्ट पे क्वालिफाई है, मान लीजिए कोई कैंडिडेट एक ही पोस्ट पे क्वालिफाई है और उसी पोस्ट का मान लीजिए कट ऑफ हाई चले गया तो फिर उस कैंडिडेट के लिए दिक्कत है। या फिर अगर उसी कैंडिडेट उसी पोस्ट का कट ऑफ मान लीजिए कम चले गया तब तो जो कैंडिडेट एक पोस्ट पे क्वालिफाई उसके लिए अच्छा हो जाएगा। तो ये जो सिनेरियो है वो सीबीटी 2 में रहने वाला है। इसीलिए आप लोग देखे होंगे इससे पहले वाले कट ऑफ में भी कोई कैंडिडेट्स 110-12 मार्क्स लाके भी किसी किसी पोस्ट पे क्वालिफाई नहीं हो पाए, लेकिन जिस कैंडिडेट का मान लीजिए 102 नंबर भी था वो भी सेलेक्टेड हो गए पिछला बार। तो इसका मेन रीजन जो है यही है। चलिए हम एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि एक्चुअल में क्या होने वाला है। चलिए देखिए, हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, उदाहरण के लिए समझिए आप लोग, मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में 3 पोस्ट है। ये हम इलेक्ट्रिकल का एक एग्जाम्पल लिए हैं। मान लीजिए आप लोग यहाँ इलेक्ट्रिकल के साथ मैकेनिकल सिविल कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लीजिए 3 पोस्ट मान लीजिए रखे हैं, 3 पोस्ट है, ठीक ना। इसके बाद देखिए, जैसे मान लीजिए 3 पोस्ट, पोस्ट ए है, बी है, सी है। आप लोग यहाँ कैटेगरी नंबर 1 2 3 कुछ भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो पोस्ट ए सिविल 2 में कंपटीशन मान लीजिए इसका ज़्यादा जाने वाला है, इसका मीडियम, इसका कम। ये एग्जाम्पल हम लोग दे रहे हैं एक। अब मान लीजिए कोई कैंडिडेट एक्स कैंडिडेट है कोई, ठीक ना, कोई एक्स कैंडिडेट है जो सीबीटी 1 में अच्छे मार्क्स प्राप्त किया है और ए बी सी तीनों के लिए क्वालिफाई किया है वो, ठीक ना। और कोई कैंडिडेट वाई है जो सीबीटी 1 में ओनली बी और सी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया, मतलब 2 ही पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया। और कोई कैंडिडेट जेड है जो ओनली सी पोस्ट मतलब एक पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया, वो मतलब एक्स तीनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, वाई जो है वो 2 पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है और जेड जो है वो ओनली सी पोस्ट के लिए क्वालिफाई किया है, ठीक ना। अब देखते हैं, बाद में एक कैंडिडेट को आखिर एक ही पोस्ट मिलेगा, ये तो श्योर है। इसलिए कैंडिडेट का फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो अलग अलग पोस्ट में हो सकता है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कैंडिडेट एक्स जो था वो तीनों पोस्ट ए बी और सी पे क्वालिफाई किया था, लेकिन फाइनल में उसको कोई एक ही पोस्ट मिलेगा, ये तो श्योर है। अब देखिए इसका क्या होने वाला है इस पे असर। तो इस हिसाब से पोस्ट ए जो है उसका सीबीटी 2 कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि सीबीटी ये पोस्ट ए जो है वो उसका कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, पोस्ट बी का कट ऑफ मध्यम रहेगा और सी का कट ऑफ कम रहेगा, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब है
सीबीटी 1 में ज़्यादा मार्क्स वाला कैंडिडेट जिस पोस्ट को टारगेट कर रहा है वहाँ कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है, क्योंकि सीबीटी 1 में मान लीजिए एक्स कैंडिडेट जो है उसका पोस्ट का प्रियोरिटी जो है वो तीनों पोस्ट पे क्वालिफाई है। मान लीजिए ए पहले है उसका, बी सेकेंड में रखा है, सी थर्ड में रखा है, तो ए का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जाने वाला है, ठीक है, ये तो श्योर है, वहाँ कट ऑफ ज़्यादा हो सकता है। जबकि किसी दूसरी पोस्ट में कम मार्क्स वाले कैंडिडेट के कारण सीबीटी का कट ऑफ कंपेरेटिवली कम हो सकता है। तो एक्स को तो ए पोस्ट मिल जाएगा मान लीजिए, ठीक ना। अब हो गया बी और सी का कट ऑफ क्या होगा, एक्स तो हट गया उसमें, इसको ज़्यादा मार्क्स है, इसको ए पोस्ट मिल गया, अब बी का कट ऑफ जो कम जाएगा। तो इस कारण से अगर कैंडिडेट वाई जो है उसका कम मार्क्स भी आ रहा है तो सिलेक्शन का चांसेस है। इसी तरह अगर सी उसका चांसेस है, लेकिन अगर मान लीजिए एक्स जो है वो पहले सी को ही प्रायोरिटी पर रखा हुआ है, सी को, तब तो सी एक्स को सी जो वाला पोस्ट मिल जाएगा। उस हिसाब से जो जेड जो सी क्वालिफाई किया है, ओनली जेड जो कैंडिडेट है वो तो सी क्वालिफाई किया हुआ है, तो उस हिसाब से सी का कट ऑफ ज़्यादा जा सकता है। तो यही मेन सिनेरियो रहने वाला है, ठीक ना। अगर कोई कैंडिडेट जो है, जो मान लीजिए जेड कैंडिडेट सी को टारगेट कर रहा है, लेकिन एक्स वाला कैंडिडेट जो वो सी को ही ऊपर रखा हुआ है, तब तो वो कट ऑफ को बढ़ा देगा। लेकिन मान लीजिए अगर ए को ही रखा हुआ है जिसपे जेड क्वालिफाई नहीं है, तब तो जेड पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है, जेड को कम मार्क्स आने के बाद भी वो सिलेक्टेड हो जाएगा सीबीटी 2 में, ठीक ना। तो यही कहना चाह रहे हैं हम कि सीबीटी 2 में अच्छा मार्क्स होना जरूरी नहीं है कि सीबीटी 1 में अच्छा मार्क्स आना जरूरी नहीं है कि सीबीटी 2 कट ऑफ हमेशा ज़्यादा जाएगा, ठीक ना। तो ये कहने का मतलब है। तो आप लोग समझे होंगे कि अगर मान लीजिए एक्स जो कैंडिडेट था, एक बार अच्छा से समझ लीजिए, वो ए बी और सी तीनों पोस्ट पे क्वालिफाई था, वाई जो था वो बी और सी पे था क्वालिफाई, और जेड जो था वो ओनली सी पे था क्वालिफाई। और एक्स का जो पोस्ट प्रायोरिटी है, मान लीजिए वो सी, मान लीजिए उसका ए है, फर्स्ट मानते हैं हम, ए प्रायोरिटी वो पहले है उसका, तब तो ए तो उसको मिल गया। अब बी और सी का कट ऑफ से इसका कोई मतलब नहीं है, इसको ए पोस्ट मिल गया। लेकिन अगर एक्स का प्रायोरिटी पहले सी है, तब तो सी का कट ऑफ ये बढ़ा देगा ये एक्स कैंडिडेट, तो उसमें जेड को दिक्कत होगा, ठीक ना। तो ये मेन जो है प्रॉब्लम आने वाला है सीबीटी 2 में। इसीलिए किसी कैंडिडेट को मान लीजिए सीबीटी 2 में कम मार्क्स भी आए तो उसका सिलेक्शन का चांसेस है, ठीक ना। अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट सीबीटी 1 में सभी पोस्ट पे क्वालिफाई, तो उसको तो कोई टेंशन ही नहीं है, उसको थोड़ा कम मार्क्स भी आने पे वो कोई ना कोई पोस्ट उसको मिल ही जाएगा, ठीक ना। और जो कैंडिडेट मान लीजिए सीबीटी 1 में कुछ ही पोस्ट पे क्वालिफाई है, तो उसका हो सकता है सीबीटी 2 में कम मार्क्स पे भी सिलेक्शन हो जाएगा, और हो सकता है कभी कभी ज़्यादा मार्क्स पे सिलेक्शन ना हो। तो ये एक्चुअल सिनेरियो रहने वाला है रेलवे जेई सीबीटी 2 के कट ऑफ पे। तो आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।